हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम क्लास 8 मैथ्स के एक पीरियोडिक टेस्ट 2 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर अभी तक आपने क्लास 8 के हिंदी, साइंस और सोशल साइंस के पेपर की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोज़ की लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट KVS P22 क्वेश्चन पेपर से आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में 1 से लेकर के 8 तक MCQs टाइप के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ओनली वन टर्म इज कॉल्ड। एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक ही टर्म होती है उसे कहते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या नन ऑफ द अबव। बाई मीन्स होता है दो, अगर एक्सप्रेशन में दो टर्म है तो बाइनोमियल बोलेंगे, अगर 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल बोलेंगे। ट्राई मीन्स होता है 3 और मोनो मीन्स होता है 1। यहाँ पर एक टर्म की बात की गई है इसलिए करेक्ट आंसर होगा मोनोमियल। सेकेंड क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द टू एक्सप्रेशंस आर लाइक टर्म्स। यहाँ पर एक्सप्रेशंस दी हुई हैं जिसमें दो दो टर्म्स हैं। यहाँ पर किसमें टर्म्स एक जैसी हैं, लाइक टर्म्स हैं। ये देखिए और बताइए कि इनमें से कौन सी टर्म सही है। किन्हीं भी एक्सप्रेशन में दी हुई टर्म्स को हम लाइक टर्म्स तब बोलते हैं जब उसमें दिए हुए वेरिएबल सेम हो। कांस्टेंट सेम या अलग अलग हो सकते हैं। चलिए पहले एक्सप्रेशन में देखते हैं। यहाँ पर 7x है एंड 7y। यहाँ पर y और x है, ये दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर 7x एंड 9x है, यहाँ पर x और x अर्थात वेरिएबल सेम है। यहाँ पर x है, यहाँ पर x स्क्वायर है, ये डिफरेंट है। यहाँ पर x है और यहाँ पर xy है, ये भी डिफरेंट है। वेरिएबल केवल इस टर्म में सेम है, यहाँ पर भी यहाँ पर, इसलिए करेक्ट आंसर है बी 7x एंड 9x। तीसरा क्वेश्चन है इफ़ द एज ऑफ अ क्यूब इज़ 1 सेंटीमीटर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स वॉल्यूम। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं 6 मीटर क्यूब, 3 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब और नन ऑफ दीज। यहाँ पर देखिए यूनिट डिफरेंट है, यहाँ पर सेंटीमीटर है और सब जगह यहाँ पर मीटर दिया हुआ है, इसलिए आंसर होगा नन ऑफ दीज। अगर यहाँ पर यूनिट्स सेम होती तब फिर हम वैल्यूम निकालते v इक्वल टू एस का क्यूब, साइड का क्यूब, या फिर s इंटू एस और s यहाँ पर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, इसलिए हो जाता 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 और आंसर आ जाता 1 मीटर क्यूब। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी आंसर 4 करेक्ट है, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इट्स एरिया एंड पेरीमीटर न्यूमेरिकली इक्वल। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किसका एरिया और पेरीमीटर नंबर के अकॉर्डिंग इक्वल है। फर्स्ट ऑप्शन है एन इक्विवेलेंट ट्राइंगल ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, सेकेंड अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, थर्ड अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, ये दोनों एक जैसे हैं। अ रेक्टेंगुलर पेंटागन ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्वेश्चन में दो जगह स्क्वायर और स्क्वायर लिखा हुआ है, एक जगह रेक्टेंगल होना चाहिए और दूसरी बात यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसलिए एक ऑप्शन नन ऑफ द अबव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर -2 इज 4, 1/4, 2 या 1/2। इसके लिए सबसे पहले यहाँ से माइनस को हटाएंगे। यहाँ से माइनस को हटाने के लिए इसे लिखेंगे 1/2 की पावर 2, 2 2 सा 4 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/4। करेक्ट आंसर है बी 1/4। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब इंटू 2 की पावर 4 इज इक्वल टू। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो बेस में नंबर सभी जगह 2 है अर्थात सेम है और आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। इस तरह के केस में नंबर को कॉमन ले लेते हैं और इसमें दी हुई पावर को आपस में ऐड कर देते हैं। इस तरह से 2 पावर 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, 7 प्लस 2 इक्वल टू 9, ये हो जाएगा 2 की पावर 9, आंसर हो जाएगा सी 2 पावर 9। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू 40 देन x एंड y आर। फर्स्ट ऑप्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेकेंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, थर्ड यहाँ पर सी होना चाहिए नाइदर डायरेक्टली नॉर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब बोलते हैं जब दो वैल्यूज़ या क्वांटिटीज़ एक साथ इंक्रीज होती हैं या एक साथ डिक्रीज होती हैं और सेम रेट से इंक्रीज या डिक्रीज होती हैं। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तब बोलते हैं जब इनके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होती है अर्थात एक इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी।
लेकिन यहाँ पर दूसरी वैल्यू दी ही नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ x एंड y आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देन विच वन इज ट्रू। अगर x और y एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके लिए आपको इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना होगा। चलिए इन्हें मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर x1 का y2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये हो जाएगा x1 इंटू y2 और x2 का y1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये हो जाएगा x2 y1। ये रॉन्ग है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, इसका भी आंसर सेम आ जाएगा। तीसरे ऑप्शन में x1 को y1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और y2 को x2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x1 को y1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x1 इंटू y1 आ जाएगा और y2 को x2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x2 इंटू y2 आ जाएगा। ये करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी। सेक्शन बी, यहाँ पर 4 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 9 है, सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सोल्यूशन इस तरह से हो जाएगा, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। इसे इस तरह से लिखेंगे, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस सभी के साथ, सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस 7ab है, ये हो जाएगा प्लस 7ab। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस 12 हो जाएगा। अब यहाँ से सेम टर्म को एक साथ लिख करके माइनस करेंगे। पहले 12ab माइनस 4a इक्वल टू हो जाएगा 12a माइनस 4a प्लस 5b माइनस 3b। इस तरह से 5b माइनस 3b। इसके बाद माइनस 9ab प्लस 7ab, माइनस 9ab प्लस 7ab। इसके बाद इन दोनों कांस्टेंट को लिखेंगे, माइनस 3 माइनस 12। अब इन्हें प्लस माइनस कर लेते हैं। 12a माइनस 4a इक्वल टू हो जाएगा 8a, 5b माइनस 3b इक्वल टू हो जाएगा 2b प्लस का साइन। इसके बाद 9ab माइनस में प्लस 7ab, ये हो जाएगा माइनस 2ab और माइनस 3 माइनस 12 इक्वल टू हो जाएगा 15 और यहाँ माइनस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा। इस तरह से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर आ जाएगा 8a प्लस 2b माइनस 2ab माइनस 15। या फिर आप इस तरह से लाइक टर्म्स को एक साथ लिख करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो आंसर उसी तरह से सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर डायगोनल। क्वेश्चन में एरिया ऑफ रोम्बस दिया हुआ है 240 सेंटीमीटर और वन डायगोनल दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर का, इसलिए देयरफॉर सेकेंड डायगोनल D2 इक्वल टू हो जाएगा एरिया इंटू 2 डिवाइडेड बाई D1। ये हो जाएगा इक्वल टू 240 इंटू 2/16। ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16 और 8 3 ज़ा 24 और ये 0। आंसर हो जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। पहला है 3.02 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। सेकेंड है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4 और थर्ड है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। पहला नंबर है 3.20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। यहाँ पे माइनस 6 है, इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड 6 प्लेस शिफ्ट होना है और उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है। यहाँ पर 3 के बाद डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है। यहाँ पर 3 को 1 काउंट करेंगे, इसके बाद 5 प्लेस पर 0 पुट करेंगे। 3 1 2 3 4 5। इसका यूजर फॉर्म हो जाएगा 0.0000302। सेकेंड है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4। यहाँ पर पॉजिटिव में है पावर, इसलिए राइट साइड शिफ्ट होंगे। 5 को 1 काउंट करेंगे, यहाँ से डेसिमल पॉइंट हट जाएगा। 1 2 3 3 0 पुट करेंगे। इसका यूजर फॉर्म हो जाएगा 45,000।
तीसरा नंबर है 3 इंटू 10⁻⁻8। यहाँ पर कहीं भी डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ है, इसलिए 0 पुट करते हुए 8 प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट होंगे। 3 लिखेंगे, 3 के बाद 7 0, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद डेसिमल पॉइंट। इस तरह से 3 इंटू 10⁻⁻8 का यूजर फॉर्म हो जाएगा 0.000000। डेसिमल के बाद 7 0 और 3। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ मशीन इज अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। अगर एक सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री की मशीन 6 आवर में 840 बॉटल्स को फिल करती है तो 5 आवर्स में कितनी करेगी। 6 आवर में अगर 840 कर रही है तो 5 आवर में इससे कम करेगी। सबसे पहले ये देखेंगे कि इनका प्रोपोर्शन क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 आवर्स में 840 बॉटल्स फिल होती हैं, तो 5 आवर्स में कितनी बॉटल्स फिल होंगी, एक्स आपको निकालना है। अगर नंबर ऑफ आवर्स बढ़ेंगे तो बॉटल्स ज़्यादा फिल की जाएंगी और घटेंगे तो कम फिल की जाएंगी। यहाँ पर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉटल्स फिल्ड इन 5 आवर्स बी एक्स मान लिया जाए अगर उसे। Here ratio of hours and bottles are in direct proportion. Therefore 6/840 is equal to 5/x. इस तरह से 6/840 proportional to 5/x. यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6x is equal to 5 into 840. x निकालना है, x is equal to हो जाएगा 5 into 840/6. यहाँ पर हो जाएगा 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24 और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा 140। इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 700। अगर 6 आवर में 840 बॉटल्स फिल की जाती हैं तो 5 आवर्स में 700 बॉटल्स फिल की जाएंगी। सेक्शन सी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में क्यूबॉइड का बेस दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर क्यूब, और हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच होता है। यहाँ पर L इंटू बी है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 900 इक्वल टू 180 इंटू एच फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। एच इक्वल टू हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 180। h इधर आ जाएगा और 900 180 से डिवाइड हो जाएगा। जब इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस तरह से क्यूबॉइड की हाइट हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड m सो दैट -3 पावर m प्लस 1 इंटू -3 पावर 5 इक्वल टू -3 पावर 7। यहाँ पर ये वैल्यू ये और ये पावर में है, इसका मतलब है कि यहाँ पर लिखी हुई वैल्यूज़ पावर में है। चलिए इसे इस तरह से लिख सकते हैं, -3 पावर m प्लस 1 इंटू -3 पावर 5 इक्वल टू -3 पावर 7। m की वैल्यू निकालने के लिए पावर में जो वैल्यूज़ हैं उन्हें प्लस करना होगा। यहाँ पर पावर में m प्लस 1 है और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर केवल एक ही टर्म है इसलिए इसे एज इट इज़ लिखेंगे। ये हो जाएगा -3 पावर m प्लस 1 प्लस 5, ये एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू -3 पावर 7। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा m प्लस 6, ये हो जाएगा -3 पावर m प्लस 6 इक्वल टू -3 7। अब इन पावर को कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग पावर्स m प्लस 6 यहाँ से और यहाँ से 7 इक्वल टू 7। m निकालना है तो m इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 6, ये हो जाएगा 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। m की वैल्यू हो जाएगी 1। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ़ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। अगर 15 वर्कर्स एक वॉल को 44 आवर्स में कंप्लीट करते हैं तो 30 आवर्स में कितने एम्प्लॉय की वर्कर्स की आवश्यकता होगी इस वॉल को बनाने के लिए। यहाँ पर दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक वर्कर्स की और दूसरी आवर्स की। अगर 15 वर्कर्स एक वॉल को 48 आवर्स में कंप्लीट करते हैं तो y वर्कर्स 30 आवर्स में वॉल को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर अगर वर्कर्स को बढ़ा दिया जाए तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा, अर्थात एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। यहाँ पर इस तरह की कंडीशन में इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, यहाँ पर वैल्यूज आमने सामने मल्टीप्लाई होती हैं।
आंसर आप स्टेप बाय स्टेप इस तरह से लिखेंगे। लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड टू बिल्ड द वॉल इन 30 आवर्स इज वाई। ऐसा मान लें कि 30 आवर्स में वॉल को बनाने के लिए वाई वर्कर्स की आवश्यकता होगी। एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स, टाइम टेकन टू बिल्ड द वॉल डिक्रीजेज, सो द नंबर ऑफ आवर्स एंड नंबर ऑफ वर्कर्स वरी इन इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को बढ़ा दिया जाए तो नंबर ऑफ आवर्स कम हो जाएंगे, और डिक्रीज कर दिया जाए तो नंबर ऑफ आवर्स बढ़ जाएंगे, इसलिए यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। 15 वर्कर्स 48 आवर्स में वॉल को कंप्लीट करते हैं तो वाई वर्कर्स 30 आवर्स में वॉल को कंप्लीट करेंगे। इनवर्स प्रोपोर्शन है, इसलिए 15 इंटू 48 इक्वल टू वाई इंटू 30। वाई निकालना है, वाई इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू 48 अपॉन 30। ये हो जाएगा 15 1 ज़ा 15 और 15 2 ज़ा 30। वाई इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 2, 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8। इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा 24 इक्वल टू वाई। वाई की वैल्यू हो जाएगी 24। आंसर इस तरह से लिखेंगे। 24 वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड द वॉल। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एक्स वाई कॉमा वाई जेड कॉमा जेड एक्स, सेकेंड ए माइनस ए स्क्वायर और ए क्यूब, और तीसरा है 2 4y 8y स्क्वायर और 16y क्यूब। पहला है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन टू गेट द फॉलोइंग। इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। इसका प्रोडक्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। सेकेंड है ए माइनस ए स्क्वायर और ए क्यूब। यहाँ पर पावर लगी हुई है इसलिए इन पावर्स को ऐड करेंगे, और वैल्यू माइनस में यहाँ पर है इसलिए आंसर में माइनस लगेगा। परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन टू गेट द फॉलोइंग। ए इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। यहाँ पर ए कॉमन है और माइनस में यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर 1 पावर लेंगे। ये हो जाएगा ए पावर 1 प्लस 2 प्लस 3, ये सभी पावर्स हैं इनकी, इन्हें आपस में ऐड करेंगे। ये हो जाएगा 3 2 5 प्लस 1 6। आंसर हो जाएगा, यहाँ से माइनस लेंगे, माइनस ए पावर 6। नेक्स्ट है 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वायर इंटू 16y क्यूब। चलिए इनका मल्टीप्लिकेशन अलग अलग लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू वाई इंटू 8 इंटू वाई स्क्वायर इंटू 16 इंटू वाई क्यूब। यहाँ पर नंबर्स को अलग और वेरिएबल्स को अलग ले सकते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16। इसके बाद इंटू में लिखेंगे, ये y है, y इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। अब इन नंबर्स का अलग मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यहाँ पर पावर को ऐड करेंगे। इसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 1024 इंटू यहाँ पर 1 पावर y पावर 1 प्लस 2 प्लस 3, यहाँ से 2 पावर और यहाँ से 3 पावर। अब इन पावर्स को ऐड कर लीजिए। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6। ये हो जाएगा इक्वल टू 1024 इंटू वाई की पावर 6। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, ये इसका प्रोडक्ट है। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 17, अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। मेटल की शीट का एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है जो दोनों तरफ से क्लोज्ड है। इसका रेडियस है 7 और हाइट है, ये पूरी हाइट है 3 मीटर। यहाँ पर आपको बताना है हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। ये दोनों साइड से क्लोज है इसलिए टोटल सरफेस निकालना पड़ेगा। गिवन है रेडियस है r इक्वल टू 7 मीटर और h इक्वल टू है 3 मीटर हाइट। टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का हो जाएगा 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। अब इसे और इसे फार्मूला में पुट करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू पाई r की वैल्यू 7 इंटू एच प्लस आर। h है 3 और r है 7। 3 प्लस 7 हो जाएगा 10। ये हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 7 इंटू 10। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 10। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू 22 इंटू 10।
यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 22 इक्वल टू हो जाएगा 44 और 44 इंटू 10 इक्वल टू हो जाएगा 440 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18 पर है सिंप्लीफाई। यहाँ पर ये इक्वेशन दी हुई है जिसे आपको इस तरह से सॉल्व करना है। और लास्ट क्वेश्चन है अ फैक्ट्री रिक्वेस्ट 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। 19 का सोल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 के सोल्यूशन को ये पूरा यहाँ तक है और क्वेश्चन नंबर 19 के सोल्यूशन को आप स्वयं देख लीजिएगा। ये पेपर का लास्ट क्वेश्चन था। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।